Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Shanwaz Shahov with my YouTube channel SS Nursing. Dear students, आज जो है हम F1 का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द पेन। उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल और कुछ सिनेरियो बेस्ड जो MCQs दिए गए हैं, जो प्रीवियस जो है वो पेपर्स में भी जो है वो MCQs आए हैं। MCQ number 1. Which process of pain involves the transformation of the painful stimuli into a signal that can be transmitted to the central nervous system? कि कौन सा एक पेन का जो है वो अमल है, ठीक है, जिसमें एक दर्दनाक जो पेनफुल स्टिमुलाई होता है, जिसके सिग्नल से हमें जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, कहाँ होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो उसका जो है वो कौन से जो है वो हमारे सिस्टम्स जो है होंगे। तो हम आ जाते हैं कि सबसे पहले को हमें पेन का प्रोसेस जो होता है हम उसको डिस्क्राइब करें कि पेन का प्रोसेस जो होता है वो है क्या। तो पेन के प्रोसेस में 4 चीज़ें आती हैं। ट्रांसडक्शन आता है, ट्रांसमिशन आता है, मॉड्यूलेशन आता है, परसेप्शन आता है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि हमें कोई भी जो है वो एक नॉक्सीमीटर जो है ताकि वो हमारी स्किन में, बोन में या टिश्यू में कहीं पे भी जो है वो फील होता है या लगता है, तो हम जो है वो पिकअप द मैसेज करते हैं। फिर वो मैसेज जो है वो कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि वो जो नॉक्सीमीटर है, जो पेनफुल स्टिमुला है, वो ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाके पहुंचता है। वो प्रोसेस इसमें क्या होगा कि पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके थ्रू जो फिर चलता है डॉर्सल हॉर्न से डाइवर्टेड होता है थैलेमस। थैलेमस से जहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ तो फिर वहाँ कहाँ जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाके वहाँ पे हमें पता चलेगा कि मैसेज मिलेगा कि समथिंग इज जो है वो हमें हर्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा परसेप्शन में हमें क्या पता चलता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, तो वहाँ पे क्या पता चलता है, इंटेंसिटी, क्वालिटी, लोकेशन, जो भी मतलब पेन की शिद्दत वगैरह, क्वालिटी वगैरह है, लोकेशन, वो हमें पता चलती है। फिर हम जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे इमोशनल फीलिंग्स में या एंग्जाइटी में या फियर में या प्लेजर में, ठीक है, वहाँ पे वो कन्वर्ट हो। फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हाउ वी डील, हम उस पेन के साथ कैसे डील करेंगे। कैन बी फैसिलिटेट या इनहिबिटेड, मतलब या हम उसको रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे या फैसिलिटेट करेंगे, कैसे हम डील, या उसको हम प्रिवेंट करेंगे डिजीज वगैरह बचाने से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, ट्रांसडक्शन इज द राइट आंसर। MCQ number 2. Which type of the nerve fiber is fast melanated and sends sharp localized sensation of the pain? के कौन सा टाइप है नर्व फाइबर का जो है वो हमें सेंड करता है शार्प लोकलाइज सेंसेशन पेन की तरफ। एक होता है एल डेल्टा फाइबर, दूसरा होता है सी फाइबर। ए डेल्टा फाइबर में हमें क्या होता है कि जो पेन होता है उसका जो मतलब जो मैसेज वगैरह आता है शार्प लोकलाइज और सेंसेशन ऑफ पेन होता है। और सी फाइबर में जो होता है, जो हमें स्टिमुलेटेड मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं, सिलो मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए डेल्टा फाइबर। ए डेल्टा फाइबर में हमें क्या मिलते हैं, सेल शार्प लोकलाइज्ड एंड सेंसेशन ऑफ द पेन्स मिलते हैं। MCQ number 3. Which type of the pain fiber sends slower impulses and is responsible for the sensation of the burning and the aching pain? कि कौन सा जो है वो टाइप पेन फाइबर का है जो सेंड करता है हमें स्लो इम्पल्सेस करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, सेंसेशन ऑफ द बर्निंग या एकिंग के पेन के लिए। तो ए डेल्टा फाइबर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी डेल्टा फाइबर। सी डेल्टा फाइबर में जो है हमें क्या मिलते हैं, सिलो जो है वो क्या मिलते हैं, ठीक है, सिलो इम्पल्सिस मिलते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेंसेशन के लिए, ताकि बर्निंग और एकिंग पेन वगैरह जो होते हैं वो सी डेल्टा थ्रू के जो थ्रू हमें पता चलते हैं। MCQ number 4. A patient express fear and anxiety about an upcoming procedure. The nurse acknowledge the patient's feeling and provide information to alleviate their concern. This is an example of कि एक पेशेंट है जो एक्सप्रेस कर रहा है, किस बारे में एक्सप्रेस करेगा, उसको खौफ हो रहा है, एंग्जाइटी, परेशानी हो रही है जो उसका प्रोसीजर होने वाला है। तो नर्स एक्नॉलेज करती है कि पेशेंट्स की जो फीलिंग्स है उसको जो प्रोवाइड कर रही होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं, कि कंपेशन कहेंगे, एम्पैथी कहेंगे, प्रिज्यूस कहेंगे या डिसएग्रीड कहेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी को हम क्या करते हैं, हमदर्दी करते हैं। एम्पैथी को हम कहते हैं कि उसको किसी भी जो पर्सन से, कि उसको अपनी जगह पे रख के फील करना, अपनी जगह पे रख के सोचना कि अगर मैं यहाँ पे होता या मैं यहाँ पे होती
तो मेरे साथ भी ये जो है वो सूरत हाल हो रही होती, तो उसको नर्स क्या कर रही है कि एक्नॉलेज कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसको कर रही है कि उसकी फीलिंग्स को जो है वो कर रही है, जब जो उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड वगैरह कर रही है उस कंसर्न्स के बारे में। तो ये एक एग्जांपल्स है किसकी, एम्पैथी की। एमसीक्यूज नंबर 5, विच टाइप ऑफ पेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन, कि कौन सा पेन है जो ओरिजिनेट होता है इंटरनल ऑर्गन से, नॉक्सिपिटल पेन, न्यूरोपैथिक पेन, वेजिकल पेन या क्यूटिनस पेन। ठीक है, अब हम ये सारे डिस्कस यहाँ पे कर ले, लेकिन फिर इसमें से ये होगा कि आपको सब एमसीक्यूज का जो है वो मोस्टली पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हम हर एक के जो भी एमसीक्यूज आएगा वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूरोपैथिक, वेजिकल या नॉक्सिपिटल पेन या क्यूटिनस पेन जो है वो क्या है। तो यहाँ पे जो पेन जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेजिकल पेन कहते हैं। ठीक है, MCQ number 6, which term is used to describe the pain that originates from stimulation of cutaneous nerves ending in the skins, कि कौन सा पेन जो होता है वो क्यूटनेस नर्व से जो है वो इस मतलब यहाँ स्किन से जो है वो पेन जो है वो ओरिजिनेट होता है, वो कौन सा पेन है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि वेजिकल पेन हम पढ़ के आए हैं कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, ठीक है, और क्यूटनेस पेन जो होता है कहाँ से आता है, स्किन से आता है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, कि प्राइमरी गोल ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का क्या है, टू इंक्रीज एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस इन पेशेंट, के नॉन फार्माकोलॉजिकली और फार्माकोलॉजिकली जैसे आप लोगों को पता है, नॉन फार्माकोलॉजिकली मतलब जो विदाउट जो मेडिसिन के हम दे रहे होते हैं, और फार्माकोलॉजिकली जो मतलब मेडिसिन दे रहे होते हैं। अब इसका ये गोल पूछ रहा है, मकसद क्या है, टू इंक्रीज एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस इन पेशेंट्स, के नॉन फार्माकोलॉजिकल में कि हम पेशेंट की एंग्जाइटी को इंक्रीज करेंगे, डिस्ट्रेस को पेशेंट के जो है वो इंक्रीज करेंगे। ऑब्वियसली ये सब नहीं होगा। टू प्रोवाइड पेशेंट्स विद अ सेंस ऑफ द कंट्रोल ओवर दियर पेन, के पेशेंट्स की जो भी सेंस ऑफ कंट्रोल्स वगैरह हैं जो मतलब पेन पे हैं वो प्रोवाइड करेंगे हम उसको, कि सेंस ऑफ कंट्रोल पेन के बारे में प्रोवाइड करेंगे। या टू रिलाई ऑन द मेडिसिन टू ट्रीट द पेन, कि मेडिकेशन पे रिलाई करेंगे कि पेन जो है आपका जो ट्रीट होगा मेडिकेशन पे होगा। ऑब्वियसली नॉन फार्माकोलॉजिकली है तो ये तो नहीं होगा। और टू बी एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस, या कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन उसको देंगे तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड पेशेंट्स विद अ सेंस ऑफ द कंट्रोल, कि हम पेशेंट को सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पेन पे जो है वो अपनी जो है वो फोकस हासिल करे, पेन पे जो उसकी सहूलत जो है वो हम उसको दें थ्रू द पेन को रिड्यूस करने की जो है वो सहूलत दें थ्रू द नॉन फार्माकोलॉजिकली पेन थेरेपी। MCQ number 8, which of the following is not one of the 4 major process of the pen process, के मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 मेजर प्रोसेस जो है वो पेन के हैं, उस उन चारों में से एक पेन का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है ट्रांसडक्शन, ऑब्वियसली है, ट्रांसमिशन ये भी हम पढ़ चुके हैं, मॉड्यूलेशन ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पेन मेजर प्रोसेस ऑफ पेन प्रोसेस जो है वो नहीं है। MCQ नंबर 9, which process refers to the transformation of the painful physical or chemical stimulants into a signal that can be carried to the central system, कि कौन सा पेन का जो है वो एक ये प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है पेनफुल की, चाहे वो फिजिकली हो या केमिकली स्टिमुलाई के थ्रू जरिए हो, वो उस सिग्नल जो इनटू अ सिग्नल जो सिग्नल मिलते हैं जो दैट कैन बी कैरीड टू द सेंट्रल नर्वस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। ये MCQ नंबर 1 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसडक्शन में जो है ये प्रोसेस होता है कि चाहे पेन फिजिकली हो या केमिकली हो, किसी भी स्टिमुलाई के थ्रू हो, जो ट्रांसफर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। इसका ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन ए, ट्रांसडक्शन। अब हम आ जाते हैं MCQ नंबर 10 पे। MCQ नंबर 10, हाउ इज ए एक्यूट पेन टिपिकली कैरेक्टराइज्ड, कि एक्यूट पेन को हम कैसे जो है वो मतलब डिफाइन करेंगे। इट हैज ए लॉन्ग ड्यूरेशन एंड एज ए रेजिस्टेंस टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, इट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इलनेस, it comes on suddenly and has a limited duration, it is generally associated with the nerve damaged। तो हम जो
इसको ये करेंगे कि भाई ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का पेन होता है जो रेजिस्टेंट टू द मेडिकल ट्रीटमेंट। नहीं, एक्यूट पेन ये नहीं होता, ये क्रोनिक पेन होता है। इट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म इलनेस, लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से होगा। नहीं, एक्यूट पेन ये भी नहीं होता। इट कम्स ऑन सडनली एंड हैज ए लिमिटेड ड्यूरेशन, ये पेन जो है वो सडनली आता है और इसकी ड्यूरेशन जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होता है। एक्यूट और क्रोनिक पेन जैसे हम लोग, एक्यूट पेन जो होता है वो क्या होता है, शार्ट होता है, ठीक है, मतलब शार्ट होता है, सडनली आता है, शार्प होता है, चुभने वाला होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन पे जैसे वो ट्रीट होता है तो लेकिन जो क्रोनिक होता है वो 6 मंथ से चल रहा होता है, लॉन्ग टर्म पेन होता है, लॉन्ग टर्म इलनेस में आता है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो वो डिपेंड करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा है, ऑप्शन सी सही है। इट कम्स सडनली एंड हैज ए लिमिटेड ड्यूरेशन। MCQs number 11. What is the primary role of non-pharmacological intervention in the pain management? कि अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्राइमरी रोल क्या है नॉन फार्माकोलॉजिकली इंटरवेंशन में, वहाँ पर बस पूछ रहा था, यहाँ इंटरवेंशन पूछ रहा है इन द पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में क्या है कि मतलब क्या रोल है नॉन फार्माकोलॉजिकली में इंटरवेंशन, मतलब जो चीज़ हम करते हैं, एक्शन में पुट करते हैं टू इंक्रीज फियर डिस्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन पेशेंट्स, कि हम इंक्रीज करेंगे फियर डिस्ट्रेस एंग्जाइटी पेशेंट में। नहीं, टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड रिड्यूसमेंट, हम सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि पेन को रिड्यूस कर सकें। टू रिलाई सोलोली ऑन द मेडिकेशन फॉर द पेन, पेन पे होली सोली हम किस पे रिलाई करेंगे, मेडिकेशन पे करेंगे। टू एक्सपेंसिव एंड पोटेंशियली हार्मफुल, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड रिड्यूस द पेन। MCQs नंबर अब 12 करेंगे। Which type of the pain typically presents with sharp, sudden or gradual onset and is localized? कि कौन सा पेन का जो टाइप है वो प्रेजेंस होता है, मतलब शार्प भी होता है, सडन भी होता है, ग्रेजुअल भी होता है और ऑनसेट मतलब उसी टाइप में होता है। तो एंड इज लोकलाइज्ड, कौन सा ऐसा पेन होता है, क्रोनिक पेन, नॉन पैथोलॉजिकल पेन, एक्यूट पेन, डल एंड जनरलाइज्ड पेन। तो ये हम एक्यूट पेन को हम ऑलरेडी ये डिस्क्राइब कर चुके हैं कि क्या होता है। तो इसका जो है वो ऑप्शन सी सही है, एक्यूट पेन। एक्यूट पेन में ये होते हैं कि शार्प भी होगा, ठीक है, वो पेन शार्प भी होता है, सडन भी होता है और ग्रेजुअल भी हो, ग्रेजुअल ऑनसेट, ठीक है, और लोकलाइज्ड भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्यूट पेन। MCQ नंबर 13, व्हाट इज द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक पेन? अब क्रोनिक पेन जो है वो उसका मकसद क्या है ट्रीटमेंट में, ठीक है, व्हाट इज द गोल ऑफ ट्रीटमेंट for the chronic pain? Pain resolution या resolution of the underlying cause, pain control and improvement of the quality of life, pain exacerbation and CNS pathology, pain relief with the opioids। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, पेन कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। की क्रोनिक पेन में हमारा क्या मकसद होगा, क्या गोल होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, पेन कंट्रोल करेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। MCQ नंबर 14, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉड्यूलेशन इन द पेन प्रोसेस? पेन प्रोसेस में मॉड्यूलेशन का क्या जो है वो रोल है? हमने 4 जो है वो पढ़े थे पहले ही, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन और मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड में आता है, तो इसमें हम जैसे ट्रांसमिशन, ट्रांसफर पेनफुल स्टिमुलाई टू द सिग्नल दैट कैन बी कैरीड टू द CNS। नहीं, तो ये तो इसका काम है कि अपना ट्रांसडक्शन का काम है, टू इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ द पेन सिग्नल्स, के पेन जो ट्रांसमिशन होगा सिग्नल्स पे जो वो इनहिबिट करेगा, या टू एक्टिवेट द नॉक्सिब्यूटर एंड इंक्रीज द पेन परसेप्शन, या टू इंक्रीज द एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस इन द पेन। तो मॉड्यूलेशन में हमारा क्या होता है कि पेन को वो हम क्या करते हैं एंड में कि इनहिबिट करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ द पेन सिग्नल्स, ठीक है, जो पेन के जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं हम उसको क्या कर रहे होते हैं, इनहिबिट कर रहे होते हैं या प्रिवेंट कर रहे होते हैं या उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो मॉड्यूलेशन में ये लास्ट में ये प्रोसेस आता है। MCQ नंबर 15, which type of the pain has a normal vital sign and is often associated with an autonomic response? कि कौन सा टाइप ऑफ द पेन है जिसमें वाइटल साइन नॉर्मल होते हैं और जो एसोसिएटेड होता है पेन वो ऑटोनोमिक जो है वो रिस्पॉन्स के साथ होता है। ये क्रोनिक पेन होता है या एक्यूट पेन होता है या पैथोलॉजिकल पेन होता है या नॉन प्रोडक्टिव पेन होता है। अच्छा, वाइटल साइंस जिसमें जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, और
ये एसोसिएटेड होता है ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज के साथ, तो ये इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एक्यूट पेन। MCQs number 16. Which of the pain is a psychologically intervention commonly used for the pain management? कि कौन सा नीचे से जो है वो ऑप्शंस में जो साइकोलॉजिकली इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट के लिए जो वो दी गई है, मतलब कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो पेन मैनेजमेंट में करते हैं वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से होती है। एनसिड्स, मसाज थेरापी, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, टेंसिस को हम कहते हैं, या कोऑग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। ऑब्वियसली जो साइकोलॉजिकली जो हम इंटरवेंशन करेंगे, मतलब जो ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे पेन मैनेजमेंट में, एनसिड्स नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं, ये मसाज थेरापी या ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन वो होती है, या कोऑग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। तो हम जो देते हैं साइकोलॉजिकली पेशेंट्स के लिए वो कौन सी थेरापी देते हैं, कोऑग्निटिव बिहेवियरल थेरापी देते हैं। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोऑग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। MCQ number 17. What is the most common autonomic response associated with the acute pain? के autonomic response के साथ जो है वो मोर एसोसिएटेड जो होता है acute pain जो वो कौन सा होता है, टेकिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, नॉर्मल वाइटल साइन, या टेकिपीनिया एंड हाइपोथर्मिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है कि जो ऑटोनोमस जो है वो रिस्पॉन्सेज के साथ वो पेन के एक्यूट पेन के साथ होता है वो क्या होता है, टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन जो है वो मोस्टली हो रहा होता है जो एक्यूट पेन होता है। MCQs नंबर 18 सिनेरियो, एक सिनेरियो दिया हुआ है कि नर्स इज कंडक्टिंग एन इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑन द पेशेंट हु हैज जस्ट बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। During the assessment, the patient mentioned a history of allergies. Which type of the data is the patient history of allergies considered? कि एक नर्स जो है वो इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कर रही थी, जो पेशेंट जो है वो अभी जस्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ब्रीथिंग डिफिकल्टीज के साथ। ड्यूरिंग द असेसमेंट जो है वो पेशेंट मेंशन करता है, बताता है कि मुझे जो है वो एलर्जी है, किसी चीज़ से उसको एलर्जी थी तो उसने पेशेंट ने मेंशन किया। तो ये टाइप ऑफ द डेटा जो है वो पेशेंट की जो हिस्ट्री का ये जिसमें एलर्जी जो है वो कंसीडर की गई है, इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट डेटा, या नर्सिंग डायग्नोसिस डेटा। अच्छा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पता है कि सब्जेक्टिव में जो पेशेंट हमें डेटा देता है और ऑब्जेक्टिव में जो है वो नर्स या डॉक्टर जो है वो एनालाइज करते हैं, उस टाइम देखते हैं थ्रू वाइटल साइंस या थ्रू लैब टेस्ट वगैरह जो देखते हैं, तो उसको ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलर्जी है वो किसने मेंशन करवाई है, पेशेंट ने एडमिट करवाई है, तो इसमें यह ऑप्शन इसका क्या राइट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सब्जेक्टिव डेटा। MCQ नंबर 9 सिनेरियो, ये भी यहाँ पे भी एक सिनेरियो दिया है कि नर्स इज मेजरिंग अ पेशेंट्स टेम्परेचर यूजिंग अ डिजिटल थर्मामीटर एंड रिकॉर्ड्स अ रीडिंग ऑफ द 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हिच टाइप ऑफ द डेटा इज रिकॉर्डेड टेम्परेचर रीडिंग? कि एक नर्स जो है वो मेजर कर रही थी, पेशेंट का टेम्परेचर कर रही थी डिजिटल थर्मामीटर के थ्रू, जिसमें उसने रिकॉर्ड की रीडिंग के 100.2 जो है वो फीवर है पेशेंट को। तो ये टाइप ऑफ द डेटा जो है, जो इसमें टेम्परेचर लिया गया है, टेम्परेचर की रीडिंग ली गई है, ये कौन सा टाइप ऑफ डेटा है? तो वही मैं सेम रिपीट करूंगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव में जो हम खुद डेटा लेते हैं, नर्स जो डेटा जो पेशेंट जो है वो हमें डेटा बताता है, और ऑब्जेक्टिव में जो नर्स जो है वो डेटा लेती है। तो यहाँ पे किसने डेटा ली है, जो थर्मामीटर के थ्रू जो है वो रिकॉर्डिंग की है टेम्परेचर की, वो नर्स ने की है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव डेटा। MCQ नंबर 20, a patient recovering from the surgery reports feelings weak and unable to perform daily activities। कि एक पेशेंट जो है वो रिकवर हुआ है सर्जरी से, जिसकी रिपोर्ट्स में वो फील कर रहा है क्या, वीक है, अनएबल है टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, अभी डेली एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। आफ्टर असेसमेंट द पेशेंट को नर्स ने जो है वो पेशेंट को असेसमेंट करने के बाद नर्स आइडेंटिफाई किया उसने, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज्ड वीकनेस, कि एक्टिविटी उसकी जो भी है वो इंटॉलरेंस है, किसकी वजह से, वीकनेस की वजह से। एज ए नर्सिंग डायग्नोसिस, उसने एक नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है वो बनाई। व्हाट कंपोनेंट डज जनरलाइज्ड वीकनेस, के जनरलाइज्ड वीकनेस जो है वर्ड जैसे है वो किस में रिप्रेजेंट करेगा नर्सिंग डायग्नोसिस में? तो सबसे पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस में आ जाते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस का फार्मूला क्या होता है हमारा, PES। ठीक है, प्रॉब्लम,
इटियोलॉजी और साइन सिम्टम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो हमारी इसमें क्या आएगी, एक्टिविटी जो है वो इंटॉलरेंस है रिलेटेड टू, ये एक फार्मूला में लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जनरलाइज्ड वीकनेस, तो ये हमारा जनरलाइज, दूसरा हमारा ऑप्शन क्या था, ई से इटियोलॉजी, तो इसमें जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इटियोलॉजी मतलब जो कॉज है वगैरह है वो क्या है, जनरलाइज्ड वीकनेस है, जिसकी वजह से जो है वो एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटियोलॉजी। तो डियर ये आज के जो है वो यूनिट नंबर 4 के जो है वो 20 MCQs थे जो आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको इसके PDF में नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है वो MCQs जो है वो PDF में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।